जाखड़ साहब जी ने, बभूति शर्मा जी ने और अमित विज जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोगों से यही चीज़ कही थी कि हमारे पास ऑर्डर हैं, हम इसको उठाएंगे। क्यों नहीं उठाएंगे? हमेशा की तरह इस बार भी लोगों को फिर से झूठे लॉलीपॉप दिए जा रहे हैं। मुझे इतना पता है, मैं उस टाइम लोगों को यही बात बोलता था कि ये सेंटर का प्रोजेक्ट है, ये कभी रुक नहीं सकता और ना ही ये कभी रुकेगा। अगर कोई बीमार, कोई एम्बुलेंस जा रही है, उसको रिलीज किया गया सिविल हॉस्पिटल से और उसने जलंधर की तरफ जाना है, उसको जाते वक्त 3 फाटक, वो बीमार बंदा बचेगा कि मरेगा? राइट और लेफ्ट साइड के दोनों परिवार के पाकिस्तान और हिंदुस्तान में ऐसा यहाँ पे माहौल बन गया है कि रेलवे ट्रैक से ये एक दूसरे से आर पार नहीं कर सकते गाड़ी पे। तो सोचना चाहिए प्रशासन को कि हम लोग क्या कर रहे हैं और क्या नहीं। इन्होंने माइंड बनाया हुआ है कि हमने लोगों को तंग करना है, बस ये वो काम कर रहे हैं जी अपना। एमएलए थे हमारे यहाँ के, उन्होंने कहा था कि इस लाइन की प्रॉब्लम का हम हल कर रहे हैं और आज सब बोल रहे हैं ये प्रॉब्लम है, तो ये तो हो नहीं सकता कि उनको पता ही ना हो। नमस्कार, मैं हूं नीरज ठाकुर और आप देख रहे हैं केआरटी न्यूज़। मैं इस समय पठानकोट के प्रीतनगर में खड़ा हूं। यहां के प्रीतनगर और रामपुरा मोहल्ला के लोगों ने रेलवे लाइन को लेके सरकार के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया है। वो रोष प्रदर्शन सरकार के खिलाफ किस चीज़ को लेके कर रहे हैं, वो लाइन से, रेलवे लाइन से उनको क्या समस्या आ रही है, हम उन्हीं से बात करेंगे। मेरे साथ यहाँ पे रामपुरा और प्रीतनगर के कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर, आप जो रोष प्रदर्शन कर रहे हो वो काहे के लिए कर रहे हो? सर, सबसे पहले तो ये मैं प्रीतनगर का वासी हूँ, मेरा नाम है विपन। तो इसका ये कारण, सबसे बड़ा ये कारण, इसके कारण कि हमने इस पार जाना होता है। अच्छा। हमारी माँ, मम्मी हैं, बुज़ुर्ग घर के हैं, जो हम कन्वेंस पर लेकर जाते थे तो हम 5 मिनट में पहुँच जाते थे। आगे कन्वर की दुकान, मेडिकल शॉप वगैरह, दवाई लेने, ये हमें मुश्किलें आ रही हैं। इसके हमारे बुज़ुर्ग लोग नहीं ये पार कर सकते तो हम पार कैसे करेंगे? इतना ऊंचा कर रहे हैं। मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि ये जो पटरी है, ये आर्मी का सामान इस पटरी से, इस ट्रेन, यहाँ से ट्रेन निकलती है, इसी पटरी से आर्मी का सामान जो है वो कैंट तक पहुँचाया जाता है। मेरे साथ यहाँ पे और भी, हम इनसे भी बात करेंगे क्या समस्या आ रही है, ये पटरी का काम चल रहा है। भैया, अभी ये जो समस्या हम देख रहे हैं, ये जो पटरी उठाई जा रही है, इसको इन फ्यूचर देखा जाए तो ये बहुत बड़ी समस्या है। आफ्टर सम टाइम जब ये फाटक खुल जाएगा, जब ये रेलगाड़ी चलनी पड़ेगी, सारा का सारा बर्डन, अभी तो किसी ने पटेल चौक जाना तो यहाँ से क्रॉस हो जाता है, ये पाथ है। आने वाले दिनों में मैं पूछना चाहता हूँ प्रशासन से कि क्या ये स्लिप वे इतना बर्डन उठा सकता है? इतना पाथ, अगर किसी ने पटेल चौक जाना है तो उसको जाने के लिए एक ये फाटक, इसकी फाटक की तो पहले समस्या नहीं हल हुई। वो हम सबको पता है कि चाबी आती है, कितनी देर हमें खड़ा होना पड़ता है। उसके बाद अगला फाटक फिर ये आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अब हर एक को पता है इलेक्ट्रॉनिक चलनी है, तो ये भी फाटक। अगर कोई बीमार बंदा यहाँ से जा रहा है, मैं आपके माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ, अगर कोई बीमार, कोई एम्बुलेंस जा रही है, उसको रिलीज़ किया गया सिविल हॉस्पिटल से और उसने जलंधर की तरफ जाना है, उसको जाते वक्त 3 फाटक, वो बीमार बंदा बचेगा कि मरेगा? 1.5 घंटा उसको यहीं से निकलने को लग जाएगा। ये पाथ कब से हम देख रहे हैं, ये चल रहे हैं। मैं ये चाहता हूँ कि ये जो प्रॉब्लम है सेंटर की, हर कोई कहता है कि ये सेंटर का मुद्दा है, ये सेंटर का मुद्दा है। मैं मानता हूँ ये सेंटर का मुद्दा है। हमें इसके लिए सिर्फ प्रोटेस्ट नहीं करना, हम एक रिक्वेस्ट करते हैं कि एक जो पाथ है हमें दिए जाएँ, ताकि अगर कोई जाना चाहता है तो वो जा सके। क्या आपने यहाँ के जो लोकल प्रशासन है या विधायक है, क्या आपने रिटर्न में कंप्लेन उनको किया है इसके लिए? ऐसा है कि आज से तकरीबन अभी मेरे को पता 2018 की बात है, 2018 में हमें पता लगा कि हमारे पास भी है, वो कटिंग्स भी पड़ी हैं कि उस समय के जो एमपी थे और एमएलए थे हमारे यहाँ के, उन्होंने कहा था कि इस लाइन की प्रॉब्लम का हम हल कर रहे हैं और आज सब बोल रहे हैं ये प्रॉब्लम है, तो ये तो हो नहीं सकता कि उनको पता ही ना हो।
बिल्कुल, जैसे लोगों का कहना है कि 2018 में जो भी एमपी थे यहाँ पे, जो भी विधायक हैं, उन्होंने लोगों को आश्वासन दिया था कि इस पटरी की समस्या से आप सबको निजात दिलवा दी जाएगी। बट इस पटरी की समस्या से निजात तो नहीं मिली, लोगों को और परेशानी जो है वो उठानी पड़ रही है। मेरे साथ और भी हम इनसे भी बात करेंगे। आप क्या बोलेंगे इसके बारे में, जो ये पटरी की प्रॉब्लम आ रही है आप सबके लिए? जी बिल्कुल, मैं एग्री करता हूँ जी। सेंटर से एमएलए जी से इन्होंने बोला था कि हम यहाँ पे पटरी लाइन जो है उठाएंगे और यहाँ पे रोड का कंस्ट्रक्शन का काम करेंगे। बिल्कुल मैं एग्री उनसे। इन्होंने उठाई, पटरी उठाई इन्होंने, पर इन्होंने उठाई 2.5 फुट उठाई इन्होंने, जो कि इतनी बड़ी समस्या कि अब हम आपको बता नहीं सकते। जो जिस बंदे ने यहाँ पे डलहौजी रोड पे जाना है, क्या वो सारा 4 किलोमीटर होके जाएगा क्या? काली माता मंदिर या सिपाही चौक से होके जाएगा? इतनी बड़ी समस्या ये, मतलब क्या बोले हम प्रशासन को। ये एक ऐसे काम, अगर लोगों को परेशान ही करना है इन्होंने, तो इस तरीके से परेशान करेंगे कि ये अगर इन केस इस पटरी का सोल्यूशन नहीं होता, समाधान नहीं निकलता, तो आपका प्रीतनगर और रामपुरा मोहल्ला के लोगों का, निवासियों का अगला एक्शन क्या होगा? देखिए, हम लड़ तो नहीं सकते सेंटर से, ये तो पक्की बात है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा हम एमएलए को प्रोटेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। देन उसके बाद अगर नहीं कुछ होता तो फिर जो हमसे बन पड़ेगा फिर हम वही करेंगे जी। उसके बाद अगर रेलवे बोलेगी कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हो सकता, देन उसके बाद आफ्टर वो खुद ही देखेंगे कि यहाँ पे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। आप क्या बोलेंगे इसके बारे में? देखो ये दुकानदारों ਨੂੰ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਜਿਹੜੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਇਹ ਵੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਇੰਨੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸਾਰਾ ਰੁਕ ਜਾਣਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਆਣਾ ਨਾ ਕੋਈ ਜਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੜਕ ਦਾ ਕੰਮ ਲਾਤਰਾ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਨਾ ਕੋਈ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਫੇਸ ਤੇ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਾਂਗੇ। बिल्कुल जी, प्रोटेस्ट करेंगे, सरकार के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करेंगे। मेरे साथ यहाँ पे भाजपा के यहाँ पे नेता भी हैं इस वार्ड के, रामपुरा मोहल्ला के, प्रीतनगर के, हम उनसे भी बात करेंगे। आपकी सरकार केंद्र में भाजपा की सरकार है, ये केंद्र का मुद्दा है पटरी का, तो क्या आप क्या सरकार से क्या गुजारिश करना चाहेंगे इसके लिए? सर ऐसा है, जाखड़ जी उस समय एमपी थे 2018 में, जब उन्होंने आके यहाँ पे और विधायक साहबान ने सबके बीच में आके कहा कि ये रेलवे ट्रैक हम उठा देंगे और यहाँ पे रोड बन जाएगा। उस माध्यम से पब्लिक ने, आस पड़ोस के सभी लोगों ने उनको वोट भी दिया और खूब एमएलए साहब के इलेक्शंस में भी 17 में भी उनको बढ़िया मतों से जिता के भेजा। उसके बाद आज की डेट में जो लोग भी उनसे प्रयत्न कर रहे हैं, तो इस मुद्दे के ऊपर एमएलए साहब का कोई बयान नहीं है। और रेलवे ट्रैक की तो बात हो गई, दूसरी सेम बिल्कुल सामने ये गली जाती है जी, इस गली की इन्होंने ओपनिंग कर दिया है, वर्कआउट वहाँ पे काम शुरू करवा दिया है। 5-6 दिन के लिए वहाँ पे काम चला, उसके बाद वो भी क्लोज हो चुका है जी। अभी अगर किसी ने इस एरिया से किसी ने जाना हो, यहाँ से तो रास्ता ये तो ख़त्म हो गया, वो रास्ता भी पूरा टूटा हुआ है, मतलब कोई भी गाड़ी लेके आ जा नहीं सकता। अगर रेलवे ट्रैक भी ये बन गया, 2.5 फुट 1.5 फुट की इसकी हाइट बनती है, तो कैसे क्रॉस कोई कर पाएगा? और आस पड़ोस के दुकानदार है, राइट और लेफ्ट साइड के दोनों परिवार के, पाकिस्तान और हिंदुस्तान वैसा यहाँ पे माहौल बन गया है कि रेलवे ट्रैक से ये एक दूसरे से आर पार नहीं कर सकते गाड़ी पे। तो सोचना चाहिए प्रशासन को कि हम लोग क्या कर रहे हैं और क्या नहीं। ये नहीं कि अगर किसी को तंग ही करना है तो पूरी तरह से तंग ही करने का उन्होंने विचार बना लिए तो बनाए। हम आने वाले इलेक्शंस पे, कॉरपोरेशन के इलेक्शंस भी आ रहे हैं और 2022 के इलेक्शंस भी आएंगे, उसमें इनको जवाब देंगे इनका। तो आपने क्या इसको लेके प्रशासन से अपनी गुहार नहीं की, आपने लगाई नहीं, कोई ऐसी कंप्लेंट नहीं किया या फिर शिकायत नहीं की इसके बारे में आपने? सर ऐसा है, मुझे लगता नहीं है ये बातें करने की ज़रूरत है। क्या उनको खुद को दिखाई नहीं दे रहा? कोई ऐसा मुद्दा तो है ही नहीं है कि कोई हम गली है जिसको बना रहे हैं जिसमें हमें एक दूसरे से डिस्कस करना हो। प्रशासन को क्या दिखाई नहीं दे रहा कि हम जो क्या कर रहे हैं इस स्टेप से नुकसान क्या होगा लोगों का? तो मुझे लगता है कि ये तो इन्होंने माइंड बनाया हुआ है कि हमने लोगों को तंग करना है, बस ये वो काम कर रहे हैं जी अपना। बिल्कुल, जिनका कहना है कि यहाँ के जो प्रशासन है, यहाँ के जो विधायक है, उन्होंने एक मन बना लिया है कि लोगों को परेशान करना है। ये केंद्र का मुद्दा है, ये केंद्र सरकार को चाहिए सोचना चाहिए कि ये जो बीच में से पटरी निकल रही है, इस पटरी का हल कैसे निकलेगा और लोगों को इस प्रॉब्लम से निजात कैसे मिलेगी। मेरे साथ और भी, हम इनसे भी बात करेंगे कि वो इस मुद्दे के ऊपर क्या कहना चाहेंगे। आप क्या बोलेंगे इसको लेकर? मैं तो ये बोलूँगा, आप हमारी दुकान दिखाइए। यहाँ पर कई छोटे छोटे दुकानदार है जो यहाँ पर कमा के खा रहे थे, अब उनकी रोज़गार में तो एक किस्म का बटा ही लग गया है। तो अगर सरकार को कुछ स्टेप उठाना था तो कुछ ऐसा स्टेप उठाते कि उनको भी फ़ायदा होता और उनको भी फ़ायदा होता। इसमें कोई फ़ायदा नहीं है। एक किस्म से कोरा झूठ बोला गया बहुत साल पहले कि यहाँ से लाइन हम उठा के ये एक रेलवे रोड बना लेंगे बोल के। ये एक किस्म का बहुत ही भद्दा हमारे साथ में झूठ हुआ है और हम सोचते हैं कि इससे बहुत लोगों को फ़र्क पड़ेगा।
कई लोगों के रोजगारी बंद हो जाएंगी। इस समय कोविड का समय है, इस समय कोविड का समय है। सरकार अगर चलो हमने सरकार से कुछ नहीं मांगा, लेकिन ये जो चीज़ भी हो रही है बहुत अप्राकृतिक हो रही है। इससे काफ़ी लोगों की यहाँ पर लाइन में ज़िंदगी लाइन चेंज हो जाएगी। सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए थोड़ा बहुत कि चलो किसी का रोज़गार तो ना ख़त्म करे बोल के, कि रोज़गार चलता रहे बोल के। और हमारे भी कई लोग हैं कोशिश कर रहे हैं, बहुत हमारे भाई लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये अचानक जो चीज़ किया हुआ है ये बहुत ही अप्राकृतिक किया जाए, यानी कि ये अचानक बोला गया हुआ है एक किस्म से। और मैं बाकी अपने नेता साहब, अपने ये भाई लोग हैं, ये सब बोल रहे हैं, लेकिन हम लोग क्या करें? ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट का मुद्दा था, तो सेंट्रल गवर्नमेंट में बीजेपी है, वो उनकी और कांग्रेस की वैसे भी आजकल लग ही रही है, तो उनको सोचना चाहिए था कि इनका कोई अच्छा हल निकाल देते। चलो 2-4 क्रॉसिंग दे देते, इससे कि होता कि आना जाना भी चलता रहता है यहाँ पर बोल के। बहुत साल 34 मेरे हिसाब से 37 ईयर के बाद ये स्टेप उठाया गया हुआ है, तो ये बहुत गंदा स्टेप उठाया गया हुआ है। बिल्कुल, लोगों का कहना है कि ये 37 साल के बाद इस पटरी की रिपेयर के लिए प्रशासन ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये एक्शन लिया और ये पटरी जो है ये 2-2, 2.5 फुट ज़मीन से उठा दी गई है, जिससे लोगों को अब आर और पार जाने के लिए बहुत ज़्यादा समस्या होगी। आप क्या बोलेंगे इसके बारे में? मैं तो सर यही बोलूँगा, हमें कोई दिक्कत नहीं है, जितनी मर्जी ऊपर उठाओ लाइन, कोई दिक्कत नहीं है, हमें सिर्फ क्रॉसिंग चाहिए। ठीक है, हमारी गाड़ियाँ निकलती रहे, आम बंदे को कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, एक तो वैसे ही हम कोरोना से जूझ रहे हैं, ठीक है जी, और दूसरा ये आप लाइन उठा रहे हो, इसके कारण हमें कितनी दिक्कत आएगी, दुकानदारों को कितनी दिक्कत आएगी, आप थोड़ा प्रशासन को ये समझना चाहिए। बिल्कुल जी, लोगों का बोलना है कि अगर वो पटरी उठा रहे हैं तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वो क्रॉसिंग जो है वो 1-2 क्रॉसिंग ज़रूर दे ताकि लोगों को कोई प्रॉब्लम ना आए। मेरे साथ यहाँ पे भाजपा के वार्ड के नेता भी, हम इनसे भी बात करेंगे। आप क्या बोलेंगे इस मुद्दे को लेकर? सबसे पहले तो मैं KRT न्यूज़ का धन्यवाद करूंगा, जिनके माध्यम से आज मुझे अपनी बात रखने का मौका मिला है। सर ऐसा है कि 2018 में उपचुनाव हुए थे, जिसमें श्री विनोद खन्ना जी के स्वर्ग निवास होने के बाद जो टाइम बचा था, 1-1.5 साल का पीरियड बचा था, उसमें सुनील जाखड़ जी ने यहाँ से MP के इलेक्शन जीते थे। उन्होंने उस टाइम यहाँ पे एक मौजूदा MLA साहब अमित द्विवेदी जी कांग्रेस के, और सुनील जाखड़ जी जो कि सांसद थे यहाँ से, तो मौजूदा ट्रस्ट के चेयरमैन विभूति शर्मा जी के निवास स्थान पे उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने लोगों के आगे ये बात रखी थी कि आई हैव ऑर्डर, मेरे पास ऑर्डर पड़े हैं सेंटर के, और जो ये आपके यहाँ पे जो डेड लाइन जा रही है इसको उठाने के हमारे पास ऑर्डर पड़े हैं, हम बहुत ही जल्दी इस लाइन को यहाँ से उठा देंगे और यहाँ पे आपको एकदम बिल्कुल प्लेन रास्ता डाल के देंगे, सड़क बना के देंगे। सर 2018 की बात है, तो आज 2020 चल रहा है, 2 साल हो गए, हमें आज तक ये ऑर्डर नहीं मिले। तब उन्होंने पब्लिक से ये प्रॉमिस किया था विद इन 3 to 6 मंथ का वर्क है, उसके बीच में हम आपको यहाँ से लाइन उठा के सड़क बना के देंगे। तो मैं तो यही बात कहना चाहूँगा जाखड़ साहब जी को, वेद साहब जी को और ट्रस्ट के चेयरमैन विभूति शर्मा जी को, आपने उस टाइम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसके मेरे पास अभी तक कटिंग और मेरे पास उसकी वीडियोस पड़ी हुई है, तो उसका अभी तक कोई ये ऑर्डर मुझे दिखे नहीं है। ऑर्डर कहाँ पे गए हैं, कहाँ पे नहीं है, ना यहाँ पे कोई सड़क बनाई गई है। मैं बस यही कहना चाहूँगा कि जो ये कांग्रेस सरकार है ये एकदम निकम्मी और गंदी सरकार है, हमेशा की तरह ही ये लोगों को लॉलीपॉप देती आई है और लॉलीपॉप देती रहेगी। जैसे कहते हैं ऊपर सोनिया का पप्पू, नीचे राहुल का पप्पू, पप्पू पप्पू को खुश करने पे लगा हुआ है। और दूसरी बात ये है, मैं भाजपा से बिलोंग करता हूँ और जो ये डेड लाइन थी ये काम है सेंटर का, और यहाँ पे जो ये लाइन है ये जा रही है आर्मी का जो डिपो है वहाँ पे जा रही है, आज से 100 साल पुराना डिपो है जो कि यहाँ से नहीं उठाया जा सकता कभी भी। तब इन्होंने जाखड़ साहब जी ने, विभूति शर्मा जी ने और अमित द्विवेदी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोगों से यही चीज़ कही थी कि हमारे पास ऑर्डर हैं, हम इसको उठाएंगे। क्यों नहीं उठाए गए? हमेशा की तरह इस बार भी लोगों को फिर से झूठे लॉलीपॉप दिए जा रहे हैं। मुझे इतना पता है, मैं उस टाइम लोगों को यही बात बोलता था कि ये सेंटर का प्रोजेक्ट है, ये कभी रुक नहीं सकता और ना ही ये कभी रुकेगा। तो तब इनके जो कार्यकर्ता थे, जो इनके चमचे थे, उनकी एक ही वर्डिंग थी, हमारे जाखड़ साहब, हमारे चेयरमैन साहब, हमारे MLA साहब इस चीज़ को करके दिखाएंगे। तो आज वो लोग अपने घरों में अपनी बिल्लों में बैठ के बैठे हुए हैं, छुपे हुए उसमें। मैं MLA साहब जी से, ट्रस्ट के चेयरमैन विभूति शर्मा जी से और जाखड़ जी से एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि इस टिप्पणी पे आपने अभी तक कुछ अपनी कोई न्यूज़ या अपनी कोई बाइट क्यों नहीं दी? लोगों के साथ मत खेलो, लोगों को झूठे दिलासे मत दो, पब्लिक के साथ जो सच है उसको लेके चलो, अपनी वोटों के पीछे गंदी राजनीति ना करो। थैंक यू सो मच। ये तो थे प्रीतनगर और रामपुरा मोहल्ला के लोग जो पटरी को लेकर खासा परेशान हैं और जो प्रशासन और केंद्र सरकार से भी बार बार यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ये अगर आप यहाँ पे पटरी बिछा भी रहे हैं तो पटरी के लिए जो है 2-3 जो नाके हैं वो खोल देने चाहिए ताकि लोगों को आने जाने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। मैं नीरज ठाकुर,
कैमरामैन रोहन के साथ KRT न्यूज़ पठानकोट।